डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। डनकाशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं नेत्री सुप्रिया श्रीनेत वाराणसी के मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंची। इस दौरान उनके साथ ओलंपियन मुक्केबाज विजेंदर सिंह भी मौजूद रहे और दोनों ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर जुबानी हमला बोला। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार अपनी जमीन की तलाश में जुटी हुई है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वाराणसी के मैदान स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे ओलंपियन मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सेना में 3 साल से भर्ती नहीं निकली है, 1 लाख से ज्यादा भर्तियां नहीं की गई हैं और कैंटीन के सामानों पर जीएसटी लगा दिया गया है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने किसानों की ओर से आवाज उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को 6,000 का झुंझुना देकर 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर डीजल, पेट्रोल एवं कीटनाशकों का दाम बढ़ा दिया है, जिससे आज किसान बेहाल हैं। और जैसा कि विजय जी ने कहा, सिर्फ इन्हीं का नहीं, शायद हम सबके परिवारों का कोई ना कोई भारतीय सेना में कार्यरत है। और जब भी भारतीय सेना का नाम आता है तो मस्तिष्क और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि सेना ने हमें सिर्फ सुरक्षित रखने का ही काम नहीं किया। ये सेना की बदौलत है शायद कि हम और आप यहाँ पर बैठकर ये प्रेस वार्ता स्वतंत्र रूप से कर पा रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है और किस तरह से बरगलाया जाता है सेना के नाम पर, शौर्य के नाम पर सेना का हवाला देकर आप वोट तो बहुत बटोरते हैं, लेकिन उन सैनिकों के साथ आप क्या करते हैं, ये असलियत बतानी जरूरी है। जैसा विजय भाई ने कहा, करीब 1.25 लाख पद सेना में खाली हैं, उनकी भर्तियां नहीं हुई हैं। और ऐसे वक्त में जब हमारे बॉर्डर पे चाइना है, पाकिस्तान से खतरा है, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, मुझे ऐसा लगता है कि सेना का मनोबल बढ़ाना, उनको जितने ज्यादा संसाधन दिए जाएं वो करना जरूरी है। लेकिन सच तो यह है कि 10,000 सैन्य अधिकारियों के पद खाली हैं, जो रणनीति बनाते हैं, जो आगे की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। 1.25 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, उनको भरने का क्यों काम नहीं किया जा रहा है? ये कोई संस्था छोटी मोटी नहीं है, ये कोई फैक्ट्री नहीं है, ये भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। जैसा कि विजेंद्र जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने सन 2004 से 12 के बीच 3 बार भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ाई, उन्हें 7,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फायदा हुआ। लेकिन ओरॉप के नाम पर, 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर लगातार ठगा गया है सैनिकों को। और सच तो यह है कि 2014 में हमने ओरॉप का आदेश नकारते हुए मोदी सरकार ने 2015 में नया आदेश पारित किया, जिससे 30 से 40% सैनिकों को ओरॉप मिला ही नहीं। जो 1 रैंक 1 पेंशन का प्रारूप था वो उनको मिला ही नहीं। और सच तो यह है कि सेना के अधिकतर जवान 17 से 18 साल की सेवा के बाद 40 वर्ष की आयु तक रिटायर हो जाते हैं, ओरॉप का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। तो सवाल सिर्फ इतना है कि जिन सैनिकों के नाम पर, जिनके शौर्य के नाम पर आप लाते हैं, जिनके शौर्य के नाम पर आप बेशर्मी से वोट मांगते हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।